स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क लैपटॉप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क को समझने से पहले ये समझिए कि फ्रेमवर्क सॉल्व क्या कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप के मैन्युफैक्चर तो बहुत सारे हैं, चाहे वो लिनोवो हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे वो डेल हो, चाहे वो एप्पल हो, बहुत सारी कंपनी है। तो समस्या क्या है? समस्या है प्लान्ड ऑब्सोलेशन जो बनाया गया था वो उसका टाइम फ्रेम छोटा होते जा रहा है। पहले प्लान किया जाता था कि आपका लैपटॉप 10 साल चले, फिर हुआ कि एक काम कीजिए आपका लैपटॉप 5 साल चले। अभी हम लोग वैसे जगह पे आ गए कि आपका अब बहुत लकी रहेंगे कि अगर आपका लैपटॉप 3 साल तक सही से चला। तो हिसाब ये रहता कि अब वो इतना छोटा हो गया, वो जो प्लानिंग टाइम है वो इतनी छोटे होते जा रहे हैं कि भैया क्या करूं मैं इसका, मतलब इससे सबको नुकसान हो रहा है। मतलब कंज्यूमर साइड में कंपनी पैसा छाप रही है लेकिन हमारी बैंड बच रही है। और इससे दूसरा एक साइड इफेक्ट होता है जिससे हर किसी को नुकसान है। ये बहुत बड़ा ई वेस्ट का प्रॉब्लम बनाता है। यानी कि हर 2 साल में आप मोबाइल फोन बदलते, मोबाइल फोन में इतना मटेरियल होता है, 200 ग्राम मटेरियल होता है। लैपटॉप में किलोग्राम में मटेरियल होता है। अगर हर दो दो साल में आप बदलने लगे लैपटॉप, बहुत ज़्यादा कचरा बनेगा और इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि इसको बनाना इतना सस्ता होता है कि इसको रिसाइकिल करने में जितने मटेरियल्स निकले उसका दाम वर्थ इट नहीं होगा, इसीलिए बहुत जगह पे रिसाइकिल नहीं किया जाता। बहुत सारी कंपनी जो कहती है रिसाइकिल करती है वो सिर्फ ये करती है कलेक्ट कर लेती है और उसे मतलब दूसरे देश में, चाइना में जाके या कहीं जगह अफ्रीका में कहीं जाके डंप कर देती है, क्योंकि रिसाइकिल करना फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। तो ये एक ई वेस्ट का बहुत बड़ा समस्या बना रहा है, जिसमें चाहे वो एप्पल हो, चाहे एचपी हो, चाहे वो डेल हो, चाहे जो भी हो, वो एकदम आग लगा दे रहे हैं। और फिर इसे ये समझिए कि लैपटॉप जैसा कोई अगर चीज़ के बारे में बात करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। उसमें लैपटॉप में सिर्फ लैपटॉप नहीं होता, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आपका बैटरी हो, डिस्प्ले हो, कीबोर्ड हो, रैम हो, मतलब बायोस बैटरी हो, बहुत सारी चीज़ होती है। एक चीज़ नहीं होता है। लेकिन आजकल का लैपटॉप ऐसा बन गया कि अगर एक चीज़ फेल हो गया, जो कि काफ़ी कॉमन है, जैसे कि लैपटॉप का स्क्रीन फूटना, कीबोर्ड खराब होना, बैटरी स्वेल हो जाना, तो ये सब के चक्कर में लोग को पूरा लैपटॉप ही फेंकना पड़ रहा है। बोलेंगे ऐसा क्यों है? कारण ये है कि आप रिपेयर करवाने जाएंगे तो इतना दाम बोलेगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट था $1500 का, वो मुंह खोल के बोलेगा सर $700 में हम आपका डिस्प्ले ठीक करेंगे। भाई $700 मतलब आप थोड़ा सा और डालिए तो आपको नया मिल जाएगा। तो कारण वही हो रहा है, इसीलिए लोग फेंकने में मजबूर हो जा रहे हैं। चाहते हैं मैं रिपेयर करा लूँ, चाहते हैं कि सब चीज़ करें, लेकिन इतना दाम बोल दिया जाता है मुंह खोल के, और इतना मुश्किल है कि इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप नहीं कर पा रहे हैं कि, और उनकी गलती नहीं, इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप आराम से कर लेते हैं, लेकिन कंपनी जबरदस्ती का मेहनत कर रही है कि सामान ऐसा बनाओ कि इसे रिपेयर ना किया जा सके। तो इससे बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। और इससे ये समझिए कि आप और हमारे पॉकेट पे असर पड़ रहा है कि भैया आप मतलब खूब मेहनत करके आपने कॉलेज में चवन्नी चवन्नी जोड़ के, हर एक पॉकेट मनी जोड़ के, एंड में आपने मतलब आपका पहला जॉब का सैलरी जोड़ जाड़ के आपने एक ढंग का लैपटॉप लिया। अरे भैया ये तो 2 साल में फुस हो गया, फिर से नया लो। तो इसे समझ रहे हैं? आप और हमारे उस पर बहुत फर्क पड़ता है। और इससे ये हो रहा है कि जितने नई चीज़ आ रहे हैं वो उसका लाइफ स्पेन छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। मतलब अभी ऐसा बुरा हालत में हम लोग आए कि लिनोवो का 1990 में बने हुए लैपटॉप को लोग लिटरली अभी भी रीयूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका 2010 के बाद का बना हुआ लैपटॉप भगवान जाने। तो हिसाब वही समझिए कि समस्या बहुत गंभीर हो गई है, बहुत मामले से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ये हर चीज़ को असर कर रहा है। एप्पल ने शुरुआत ज़रूर की, लेकिन एप्पल का देखा देखी बाकी सब लोग करने लगे। तो बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। मतलब हम लोग का आलसी बनना अच्छा आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ा ये समझिए कि हम लोग पास ये था, मतलब इसीलिए मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास था ऐसा। मतलब पुराने कई सारे लैपटॉप में आराम से डिस्प्ले फूटता था, लोग खोलते थे स्क्रू से और उसके बाद आराम से नया डिस्प्ले लगा दिया, बम बम आप आराम से चल रहे हैं। और लैपटॉप का दाम का जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ रिपेयर जनरली लोग 25% तक अफोर्ड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए $1000 का है तो अराउंड $250 के अंदर अगर आप रिपेयर बोलते हैं तो लोग करवाना चाहेंगे। लेकिन आप मुंह खोल के बोलते हो सर 800 या 900 लगेगा, तो बोले भाई 1000 का सामान में 900 नहीं लगा के रिपेयर करने वाला हूँ। तो हिसाब ये समझिए कि ये हमारे पास था लेकिन हमने खो दिया। हर चीज़ ऐसे ही बनता था लेकिन हमने खो दिया। और यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि बहुत जगह पे लोगों का जो कहते हैं ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हटा रहे हैं, बात है कि चीप एंड बेस्ट जिसके पीछे हम लोग भागने लगे वो चीप एंड वेस्ट हो गया है। यानी कि आप खरीदिए और फिर फेंकिए, आप यूज नहीं कर पा रहे। मतलब जो जो प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते थे, आप निश्चिंत हो जाते थे, मैंने खरीदा शांत रहना कुछ साल। अब वैसा नहीं होता, अब है खरीदे मनाइए, चलता है तो चलता है, नहीं चलता नहीं चलता। तो चीप एंड वेस्ट हो गया हमारे पास। सस्ता ज़रूर है लेकिन सिर्फ कबाड़ है। और इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सही में एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, केयर करना चाहते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सीधे आसमान से नहीं कूद सकते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसे कहते हैं रिड्यूस, यानी कि नया लैपटॉप खरीदने को आप डिले कीजिए। कि मतलब आपको अगर ज़रूरत है ऑब्वियसली आप खरीदिए, मना नहीं कर रहा है कोई कि एकदम नहीं खरीदिए, लेकिन डिले कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 2 साल में खरीदे, अगर आप ऐसा कर पाते कि 3 साल में खरीदें, 4 साल में खरीदें, वो पहला स्टेप होता है। सबसे पहला रिड्यूस कीजिए, कुछ भी करके जो आपको करना कीजिए, लेकिन रिड्यूस करना सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है रीयूज की, जो सामान है उसे सीधे कबाड़ में बेचने की जगह पे आप कोशिश कीजिए उसे जितना ज़्यादा चीज़ निकाल सके। क्योंकि अगर आप उसे रीयूज करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए पुराने मोबाइल फ़ोन को आप स्ट्रीम डेक के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं, वो सामान अभी
मतलब का ई वेस्ट से दूर है, और प्लस आप एक स्ट्रीम डेक नहीं खरीदे, आपने रिड्यूस को हेल्प किया रीयूज करने के कारण से, और उसके बाद जब ये दोनों हो जाए, क्योंकि कोई भी सामान है उसका लाइफ लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता कि 50 साल चलेगा, तब रिसाइकिल कीजिए। सीधे रिसाइकिल में नहीं कूदना है आपको, आपको रिड्यूस करना है, फिर रीयूज करना है, और फिर रिसाइकिल करना है, और ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो होना चाहिए। डायरेक्ट रिसाइकिल में गए, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और फिर ये समझिए कि आज के टाइम में एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि वन पॉइंट ऑफ फेलियर शुड नॉट एंड द होल प्रोडक्ट यूज। मतलब आपका लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़, कीबोर्ड है, उसमें टच पैड है, उसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, उसमें वेबकैम है, उसमें हरसही है, उसमें दीर्घई है, हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ खराब होता है जो कि रिपेयर नहीं किया जा सकता, सीधे फेंकना पड़ता है। तो यही सोल्यूशन यही है कि हम लोग को ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो उसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए अरे एक चीज़ बिगड़ा ना अब पूरा सामान फेंक दो। ये ऐसा समझिए कि आपकी गाड़ी में ऐसा हो गया कि भाई टायर पंचर हो गया, एक काम करो पूरा गाड़ी फेंक दो, या ऐसा हो गया, मतलब टायर तो थोड़ा ज़्यादा नीचे उतर रहा है, वैसे मान लीजिए कि आपका डिस्क ब्रेक का ब्रेक कैलिपर घिस गया, कैलिपर रिप्लेस करने की जगह पे, मतलब जो ब्रेक पैड्स जिसे कहते हैं उसको रिप्लेस करना है, पूरा गाड़ी फेंको। तो वही है, समस्या सीरियस है और हमें सुलझाना पड़ेगा। अब यही आइडिया को लेके फ्रेमवर्क कंपनी बनाई गई है, और ये फ्रेमवर्क के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब एक्स इंजीनियर है, मतलब इनके पास एक्चुअल रियल लाइफ का एक्चुअल एक्सपीरियंस है, एप्पल से हैं, डेल से हैं, एचपी से हैं। तो मतलब एक होता है ना हम कर लिए लाइफ में, तो वो सब करके आए हैं और उन्होंने ये कंपनी बनाई। और इस कंपनी का एक सिंपल गोल है, इनका जो टेक होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। यानी कि आज आपने खरीदा घड़ी के तौर पर, आप मेरे पास वापस मत आ जाइए कि 2 साल में अरे भैया ये तो सुहा हो गया, नहीं, लंबा चले। हो सकता है आपको खराब पीस मिल सकता है, वो कुछ ही महीना में उठ जाए, लेकिन ये ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके करेंगे कि लंबा साल चले, मतलब आराम से 5 साल 6 साल 10 साल कोशिश करेंगे। और लैपटॉप को जो ये बना रहे हैं, मतलब इन फ्रेमवर्क लैपटॉप्स है, ये लैपटॉप जो बना रहे हैं इसको पुराने टाइप से बना रहे हैं, जिसमें रिपेयरेबल लॉन्ग लास्टिंग टैंक के तौर पर डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब एप्पल का लैपटॉप से लोग बोलते हैं मैं एप्पल का भी क्यों रिकमेंड नहीं करता, एप्पल इतना खराब आजकल बनाने लगा है कि कीबोर्ड का तो आप तो समझिए ऑस्कर में मजाक बनाया जाता है कि भैया एप्पल का कीबोर्ड इतना खराब है कि भैया धूल गर्दा पड़ गया खराब हो जाता है। और जो कि कीबोर्ड जो है रिविट किया हुआ है, यानी कि उसमें रिविट से पंच मारा हुआ है, उसको ड्रिल करके हटाना पड़ता है, स्क्रू ड्राइवर से आप नहीं ठीक कर सकते। इसीलिए पूरा जब भी आप एप्पल जीनियस बार में जाएगा वो बोले देखिए सर आपका ये लैपटॉप मान लिया $1500 में खरीदा था, आपको $500 देना पड़ेगा कीबोर्ड ठीक कराना। ऐसा क्यों भैया, वो पूरा असेंबली चेंज करेंगे। तो कारण वही रहता है कि ये सब टट्टी नहीं, ढंग से पुराने डिज़ाइन में जैसे पहले बनाया जाता था, रिपेयरेबल यानी कि आप ठीक कर सकें उसके चीज़ों को, लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबा चले, और मजबूत थोड़ा टिकाऊ, कि ऐसा नहीं कि बस हवा लग गया। जैसे एप्पल के केस में सबसे बढ़िया तरीका है उनको वारंटी वॉइड करवाने का, कि उसके अंदर जो आप देखेंगे उसमें स्टिकर लगा रहता है, वो स्टिकर मॉइस्चर डिटेक्ट करता है, तो सीधे ये हो जाएगा कि एप्पल वाले खोलेंगे अरे सर आपकी वारंटी नहीं मिलेगी, यहाँ लेड है यानी कि इसमें पानी गिरा था, मॉइस्चर से वो खराब ट्रिगर हो जाता है। यानी कि आप उमस वाले एरिया में जैसे कलकत्ता में है, आधे से ज़्यादा लोगों को परेशान होगा, अरे मैं तो गया एप्पल वाले के पास, ये तो बोलते हैं तो वारंटी फाइट हो गया, पानी गिरा है इसमें, पानी तो मैंने कभी गिरा नहीं, मॉइस्चर से वो ट्रिगर हो गया रेड सेंसर, कंपनी सीधे हाथ खड़ा कर देगी। तो ये वैसा नहीं कर रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जितनी हो सके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और टिकाऊ बनाया जा सके, और ये मॉड्यूल्स पे मेहनत कर रहे हैं ना कि ग्लू पे। और सबसे बड़ा बात यह था कि लैपटॉप में सबसे जल्दी क्या जाता है, बैटरी जाता है, बैटरी खपत होने वाला चाहिए, केमिस्ट्री वाली चीज़ है, खराब होगा ही, स्वेल करेगा, उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो उसमें ग्लू डाल देने से ये दिक्कत होता है कि बैटरी खोलना रिस्की हो जाता है, और प्लस अगर ये पॉलीमर बैटरी और बहुत ज़्यादा आप इस पर प्रेशर लगा के उखाड़ने की कोशिश किए तो अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सीधे आग लग जाएगा। तो इसी कारण से बहुत सारी कंपनी चाहती भी है कि मैं ये बैटरी मान लीजिए खरीद के कहीं से लाता हूँ, लेकिन ग्लू लगा हुआ है, कंपनी बोलती है नहीं सर हम नहीं रिस्क लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आप 10 बार बैटरी निकाल रहे हैं, 9 बार सही निकल गया, लेकिन एक बार जब आग लगे इतना नुकसान होगा कि 9 बार करने का कोई फायदा नहीं रहा। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनी हाथ खड़ा कर ली लैपटॉप का रिपेयर। पहले तो था आराम से पीछे से निकाल दो, अब वैसा नहीं, अब है इसको पॉलीमर बैटरी इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीमर बैटरी स्ट्रक्चरली बहुत कमजोर होता है, इसीलिए उसको निकाले फोल्ड हो गया ज़्यादा, बस गया बैटरी आपका स्वाहा। तो मॉड्यूल्स पे ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि ये पूरा मॉड्यूल मदरबोर्ड मॉड्यूल होगा, स्पीकर मॉड्यूल होंगे, टचपैड का मॉड्यूल होगा, बैटरी इंडिपेंडेंट रिप्लेसेबल मॉड्यूल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, और ये स्क्रू की मेहनत इस्तेमाल करेंगे, और वो भी फैंसी प्रोप्राइटरी, जिसके लिए फैंसी स्क्रू ड्राइवर चाहिए नहीं, नॉर्मल स्क्रू, फिलिप्स हेड स्क्रू, टॉक्स स्क्रू, नौटंकी वाला नहीं, नॉर्मल स्क्रू। और स्क्रू में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो एचपी बहुत पहले करता था कि एचपी का अगर आप डेस्कटॉप लेते थे उसमें एक जगह रहता था जिसमें कई सारे एक्स्ट्रा स्क्रू दिए रहते थे। कारण था कि मान लीजिए टेक्नीशियन आया और कुछ रिपेयर किया और उसका स्क्रू एक ठहरा गया, वहाँ अंदर में बफर स्क्रू है, कोई टेंशन नहीं, आप अपग्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए पहले तो एक ही हार्ड डिस्क था तो 2 स्क्रू से काम चल रहा था, अब आपने एक नया हार्ड डिस्क ऐड किया, ले भैया स्क्रू कहाँ से लाएं, उसी डब्बा के अंदर कंपनी से निकलता था। तो वो सब आप सब कंपनी है, तो ये लोग वापस वही आइडिया ले रहे हैं कि थोड़ा सा 3-4 स्क्रू दे दिया गया और सब कलर कोटेड है। मतलब एकदम ये ऐसा किया जाता था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वापस उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते को हमने खो दिया। एचपी ऐसा करता था अपने डेस्कटॉप पे कि जैसे डेल का इंस्पिरॉन है, इसका तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया जब मैं खोल के देखता हूँ कि भैया मदरबोर्ड में 4 सेटा पोर्ट का जगह है,
फिजिकली आप 3 लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 के सिवा यूज नहीं कर सकते। क्यों भैया? 2 का फिजिकल प्लग हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया मतलब लगाया नहीं गया, मतलब क्यों? जब तुम्हारा साउथ ब्रिज में बना हुआ था कि 4 को सपोर्ट कर सकता है, तुम्हारा फिजिकल डिवाइस 3 को सपोर्ट कर सकता है, तुम्हारा पावर सप्लाई में ऑलरेडी तार दिया हुआ है, लेकिन तुम 2 ठो क्यों हटा दिए? अरे इसमें दे देंगे तो लोग महंगा वाला नहीं खरीदेंगे। तो वही वो नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुला दे रहे हैं, आप लीजिए, रिपेयर कीजिए, रिप्लेस कीजिए। और सबसे बड़ा बात ये है, लैपटॉप में सबसे पहले क्या खराब होता है? फैन। इसीलिए आधा से ज़्यादा लोग कहते हैं यार परफॉर्मेंस आजकल नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस नहीं है, आपका फ़ैन जाम हो गया, और प्लस खोल के उसको फिक्स करना, साफ़ करना लगभग असंभव होता है आजकल वाले में। तो इसीलिए ये पूरा मॉड्यूलर डिज़ाइन के तौर पे बनाएंगे। आप पूरा का पूरा लैपटॉप खोलिए, आराम से कंप्रेस्ड एयर से ब्लो करके साफ़ कर लीजिए। स्क्रीन फूटता है, जो कि होता ही है, कभी ना कभी कुछ होता ही है, आराम से मॉड्यूल की तरफ निकालिए, बदल लीजिए। वेबकैम में कुछ डैमेज पड़ गया, कुछ खोलिए, बदलिए, जाइए, खुश रहिए। तो हिसाब वही है कि मॉड्यूल्स के तौर पे ट्रीट करेंगे, ग्लू का इस्तेमाल एकदम नहीं करेंगे, और स्क्रू जितना हो सके करेंगे, रिविट्स एकदम नहीं टच करेंगे। तो हर चीज़ रिपेयरेबल रहेगा। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है इनका। ये तो कंपनी के एम हो गए, डिजायर्स हो गए। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि ये आपको स्लॉट्स देंगे, ऐसे करके 4 स्लॉट दिया जाएगा, इसमें से 3 में आपको जो चुनना है चूजिए। मतलब 3 क्यों बोल रहा हूँ, 4 स्लॉट बोल रहा हूँ तो 3 क्यों बोल रहा हूँ? कारण ये कि एक स्लॉट फिक्स रहता है, फिक्स नहीं मतलब आप लेफ्ट साइड रखिए, राइट साइड रखिए, वो आप पे है, लेकिन एक तो स्लॉट उनको देना पड़ेगा ताकि वो USB-C चार्जिंग तो लग सके। बाकी 3 में आपको जो लगाना है लगाइए। उसमें आपको मिल सकता है डिस्प्ले पोर्ट, आउटपुट, क्योंकि अगर आप मॉनिटर खरीदते हैं, मॉनिटर में जनरली डिस्प्ले पोर्ट रहता है, आप HDMI लेके करेंगे क्या? फालतू का कोई कन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये शांति से डिस्प्ले पोर्ट लगाइए। फिर आपको ये हो गया कि भैया मेरे को मेन साइज USB चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, USB-C डिवाइस नहीं, ले लीजिए। आपको ऐसा होता है कि नहीं मेरा सारा का सारा USB-C है, 4 USB-C पोर्ट ले लीजिए। या ऐसा कि यार मेरे को सिर्फ एक और USB-C चाहिए ताकि एक साइड भी रहे, दोनों साइड रहे, और बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसमें ये लगा सकते हैं, फ्लैश मेमोरी लगा सकते हैं, तो 1 TB का SSD भी वो दे रहे हैं। तो बहुत चीज़ वही किया जा रहा है कि IO जो है वो कन्फिग्रेशन आप कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको 3 ठो मतलब USB-A पोर्ट चाहिए, 3 ठो वो खरीदिए। आपको चाहिए 1 ठो HDMI चाहिए, 1 ठो डिस्प्ले पोर्ट चाहिए, वो खरीदिए। आपको जो चाहिए वो कीजिए, कॉन्फ़िगर कीजिए। और इसके हर पार्ट को इंडिविजुअली रखने की कोशिश की गई है ताकि हर एक चीज़ इंडिपेंडेंटली हो जाए, क्योंकि कभी भी लैपटॉप ऐसा नहीं बिगड़ता है कि पूरा का पूरा लैपटॉप बूम हो गया। जनरली क्या होगा कि बैटरी अब नहीं बैकअप दे रहा, ठीक है बैटरी बदल दो। कभी क्या होगा मतलब गलती से कुछ गिरा दिए, जनरली कहाँ गिरता है पानी? कीबोर्ड पे गिरता है, कीबोर्ड को बदल दीजिए। या ऐसा था कि पूरा मेन बोर्ड में मतलब पानी गिरा और मेन बोर्ड तक को उड़ा डाला, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा चीज़ तो बचा हुआ है। आपका बैटरी जनरली सील रहता है तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। आप इस मॉड्यूल को निकालिए, अगर आपको दिखता है कि वाटर डैमेज सिर्फ मदरबोर्ड में होता है, रैम हटा लीजिए, SSD निकाल लीजिए और सिर्फ मेन बोर्ड बदल लिए। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी, डिस्प्ले, वेबकैम, हिंज, हर एक चीज़ को कोशिश की जा रही है कि रिप्लेसेबल मॉड्यूल के तौर पे ट्रीट किया जा सके, कि आप आराम से उसे फिक्स कर सकें। और फिर होता है कि अपग्रेड का, तो अपग्रेड पहले बहुत होता था, लेकिन आजकल तो रैम को भी सॉर्टेड कर दिया जा रहा है, तो रैम भी आप अपग्रेड नहीं कर सकते, वैसा दिक्कत नहीं है इसमें। आप रैम मान लीजिए आप शुरू में खरीदते हैं 32 GB, आप 64 तक जा सकते हैं, या 16 ही खरीद लिया, आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है, 16 से ही खुश रहिए। तो हर वो चीज़ किया जा सकता है, और इसको इस्तेमाल करने पे कोई ये लिमिट नहीं लगा रहा है। बहुत सारी लैपटॉप कंपनी अब ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी कर रही है कि वैसे आप कई सारे देखते होंगे DIY पर्क्स का, कि पुराने लैपटॉप को खोल के निकाल के यूज़ कर रहा है। वो ये बाकी सारी कंपनी आजकल करनी नहीं नहीं नहीं, आप यूज़ कैसे कर लोगे? जो सामान आप खरीद लिया आप यूज़ कैसे कर लोगे? हम जैसे चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा यूज़ कीजिए, नहीं कीजिएगा तो उसमें हम मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन का स्विच रहता है। हम लाइक ला भैया ये क्या होगा? मतलब आप मेहनत करके बैंड बजा रहे हो लोगों की। फिर जो स्क्रू रहते हैं वो सब प्रोप्राइटरी स्क्रू रहता है, जिसके लिए आपको फैंसी स्क्रू ड्राइवर किट खरीदना पड़ेगा, तभी आप उसको खोल पाएंगे। तो समझ रहे? मतलब कस्टमर की लेने की जगह पे ये है कि नहीं, आपको जो करना कीजिए, आपने पे किया है, आपको जो करना है कीजिए, जैसे करना है कीजिए। हम इसे ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम दिक्कत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ मिल सके, कि 2 साल के बाद आपका बैटरी गया, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी बदल दीजिए। आपको स्पीकर से लग रहा है कि अरे स्पीकर में कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चलाइए, डिस्टॉर्टेड म्यूजिक कुछ सुने और स्पीकर उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दीजिए। हिंज टूटा, जो कि काफ़ी लोगों का हिंज टूटा हुआ लैपटॉप होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ नीचे, कोई ना कोई कहे अरे मेरा भी लैपटॉप का हिंज टूटा है, वो हिंज बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक इनका ये है, कर क्या रहे हैं कि आपको हम कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे कि आपको जो चाहिए वो लगाइए। आपको जितने भी लैपटॉप में पार्ट्स हैं वो सब ये अलग से खुद से स्टॉक करेंगे, और जितना भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है वो आप जैसे करना चाहें वैसे कीजिए। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि रिड्यूस, जो मैं बोला कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका डिमांड कम होना चाहिए। जब देखो तब आप हर किसी के पास लैपटॉप का डिमांड नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको? रिड्यूस करने के लिए 2 चीज़ चाहिए आपको, रिप्लेसमेंट और अपग्रेड्स, दोनों पे मेहनत किया जा रहा है। तो वहीं पे समझिए, अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का मेन कारण क्या होता है? आपको कोई नई परफॉर्मेंस चाहिए? नहीं, जनरली ज़्यादा लोग इसलिए खरीदते हैं उनका पुराना में कुछ बिगड़ गया, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कीबोर्ड हो। ये 3 सबसे टॉप में आता है, मतलब जितने भी रिपेयर शॉप है उनके हिसाब से यही टॉप 3 है। और कुछ बिगड़ता है
तब जाके वो नया लेते हैं। अगर उस बिगड़ने को आप तुरंत कम बजट में रिप्लेस कर सकते हो और परफॉर्मेंस जो कम पड़ रहा है उसको अगर थोड़ा सा भी आप पुश कर सकते हो कि नहीं इस साल नहीं, अगर 1-2 साल में और खींच सकता हूँ, अगर मेरा SSD अपग्रेड हो जाए, अगर मेरा रैम अपग्रेड हो जाए, मैं और खींच सकता हूँ, 16 GB की जगह 64 GB लगा सकता हूँ और 1 TB की जगह 4 TB लगा सकता हूँ, तो आप खींचोगे। क्यों आप मेहनत करोगे कि एक पूरा नया लैपटॉप ले? पहले तो उसमें टाइम बहुत लगता है, प्लस कन्फिग्रेशन में दिमाग खराब होता है। तो बहुत लोग बोलेंगे यार निपटा लेते हैं, क्यों क्यों लंबा घसीटे। तो वो बात होता है। तो रिड्यूस में ये लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। फिर होता है रीयूज में। रीयूज का ये डिज़ाइन इनका मुझे बहुत पसंद है कि ये जो मदरबोर्ड को डिज़ाइन किया है, इनका ये पूरा कैड फाइल ओपन कर दिया है, यानी कि आप देखिए, आप इसके हिसाब से 3D प्रिंट केस बना लीजिए, आपको जो करना कीजिए। ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये लैपटॉप से निकाले काम नहीं करेगा, आराम से दिया हुआ। यहाँ पे आपको स्पीकर लगाना है, यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स लगाने हैं, यहाँ बाकी सारी चीज़ तो है। आप आराम से, ये तो मतलब एक बंदे ने दिखा दिया कि कीबोर्ड के अंदर ही बना दिया पूरा। आपका कीबोर्ड जैसे रास्पबेरी पाई 400 है, ये ऑलमोस्ट उस तरह का बना दिया विंडोज i9 के साथ। तो बहुत चीज़ किया जा सकता है। और क्या पता, आराम से मैं आपको कह सकता हूँ कि इसको अगर इस्तेमाल करके आप अपना स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं, ये हर स्मार्ट टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम को धो डालेगा, क्योंकि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो हिसाब वही है कि भविष्य में इसका काफ़ी, और मैं चाहता हूँ हर तहे दिल से, जिसे कहते हैं कि मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि ये लोग सक्सीड हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया है। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि ये हमारे पास था, हमारे पास सारे चीज़ ऐसे थे, लेकिन उसको जहाँ पे अब सब चीज़ को सॉर्टर कर देना, सब चीज़ को ग्लू कर देना, सब चीज़ के यहाँ रिविट लगा देना ऐसा। और जो एप्पल के फैंस होते हैं ना कि मतलब एप्पल कुछ भी करके हम एप्पल ही खरीदेंगे, उसके चलते बाकी सारी कंपनी के अच्छे इंजीनियर भी हाथ खड़ा कर दिए कि नहीं। मैं लिनोवो पहले ऐसा लैपटॉप बनाता था जिससे पानी गिरता था उसमें ड्रेन होल्स थे, लैपटॉप में ड्रेन होल्स था कि अगर पानी ऊपर गिरा है तो पानी नीचे निकल जाएगा, डैमेज कम होगा। अब वो सब हटाने लगे, हम भी सॉर्ट आउट कर देते हैं, हम भी सब ऐसा टट्टी बनाने लगते हैं। तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, हम कोशिश करते हैं, और मैं चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ कि ये सक्सेस हो। ये बहुत चीज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज़, अगर लैपटॉप की दुनिया को संभाल लिया जाए, बहुत चीज़ किया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क लैपटॉप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।